हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फोरम में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं आपको इक्विवेलेंट डिग्री जो ओ लेवल की होती हैं मैं बता दूं, वो आपके लिए लेके आ गया हूं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बात करेंगे गाइस। इसमें एएसआई जो आपके क्लर्क और कॉन्फिडेंशियल या ये सब सारे हैं, उसकी हम इक्विवेलेंट डिग्री आप कहेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। ठीक है, 20 से 25 या 30 40 जितनी भी डिग्रीज़ हैं, सब के सब यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं। ये एक ऑथेंटिक और एकदम जेन्युइन डेटा है जो आपका यूपी पुलिस मानती है। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, पहली बार ये आयोग बना कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जन्म हुआ 2013 में, आप ऐसे समझिए। तो उस समय जब कंप्यूटर ओ लेवल मांगा गया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने निर्णय लिया कि क्या क्या इक्विवेलेंट माना जाए। ठीक है, तो कुछ डिग्रियां हैं यहाँ पे, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे, बस लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, वीडियोज़ को पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये आपके क्वेश्चंस होंगे, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे अगर मैं हायर डिग्री की बात करूँ, ठीक है, ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है या हायर लेवल की डिग्री है, तो इतना मान लीजिएगा कि वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मान्य है। ठीक है, इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो वो भी मान्य है। हायर की अगर मैं बात करूं तो आप मान लीजिएगा मान है। तो देखिए, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यदि आपने बीएससी किया हुआ है और आपका कंप्यूटर साइंस तीनों साल एक सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, तो क्या वो ओ लेवल के समकक्ष है या ऊपर है। तो देखिए, अगर आपने तीनों साल का कोर्स किया है तो वो बीएससी जो होता है आपका ओ लेवल से कहीं ऊपर की डिग्री होती है, हाई डिग्री होती है, इसलिए ये आपका मान्य होता है। दूसरा ये है कि यदि आपने कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट लिया है लास्ट ईयर में बीएससी में, ध्यान दीजिए, बीएससी में लास्ट ईयर में आपका कंप्यूटर साइंस रहा है और आपको डिग्री मिली है बीएससी की, तो क्या वो ओ लेवल के समकक्ष है या उसके ऊपर है। तो देखिए, जो आपने बीएससी में सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया था कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर में, तो चूंकि ओ लेवल भी एक साल का कोर्स होता है, इसलिए ये एक दूसरे के समकक्ष होने होते हैं, यानी कि ये भी आपका मान्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस ले रखा है, ठीक है, एक तीनों साल ले रखा है, तो क्या वो ओ लेवल है, तो वो आपका ओ लेवल से हाई डिग्री होती है, ये भी आपका मान्य होगा। यदि कंप्यूटर साइंस माफ करिएगा, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, यदि ये अंतिम वर्ष रहा हो, लास्ट ईयर रहा हो, तब क्या होगा। अगर लास्ट ईयर सिर्फ एक सब्जेक्ट रहा हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रूप में, तो आपका ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा, हायर डिग्री नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप ये अगर हैं तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। देखिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, बीबीए फुल फॉर्म होता है, ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, इसका मतलब आपका बीबीए मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है, इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आप पात्र हैं, यानी आप माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे हमने अपना नंबर दे रखा है, पूछिएगा हमसे, जेन्युइन रीज़न हो तभी फ़ोन करिएगा, अदरवाइज़ नहीं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ सारा का सारा क्लियर कर दूँ आपको। ठीक है, तो अब देखिए, क्या नीलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष माना जाता है। नीलेट से अगर सीसीए किया गया है तो क्या वो ओ लेवल के मान्य करता है। देखिए, सीसीए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, विल बी 6 ईयर मंथ ड्यूरेशन। ये 6 मंथ का कोर्स होता है, चूँकि ओ लेवल जो होता है आपका 1 साल का कोर्स होता है, इसलिए आपका सीसीए मान्य नहीं होगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कई जगह स्टडी फोरम लिखा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली यार, एक चैनल वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल का, वो कई बार मेरी कम से कम 4-5 वीडियो वो मैं अपलोड करता हूँ, वो काइंड मास्टर से उसको सेम टू सेम वीडियो उठा के वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वो मुझे उम्मीद है ये भी कर देंगे अपलोड। ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे करते रहेंगे अपना काम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ITI से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? कोपा कोर्स जो होता है आपका, क्या होता है फुल फॉर्म, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है, का 1 वर्ष का कोर्स होने के कारण ये ओ लेवल के समकक्ष है। ये 1 साल का कोर्स होता है, इसलिए ओ लेवल के समकक्ष है, और आप पात्रता आपके लिए है, यानी आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है? यानी कि MSc अपने किया हुआ है IIIT से ओ लेवल के समकक्ष है। देखिए MSc जो होता है साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल, ये बहुत हाई डिग्री हो जाती है। ठीक है, हायर डिग्री होने के कारण आपका ये मान्य है। ठीक है, आप सारा देखिएगा, अभी आपके दिमाग में चल रहा, कुछ लोगों का चल रहा था मैथ PCM से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चूँकि आप हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद अच्छी पोस्ट के लिए करिएगा तैयारी, लोअर की तैयारी करिए, PCS की तैयारी करिए, उसकी वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत अच्छी GS का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, और साथ में बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसी वैकेंसी से रिलेटेड अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, आपका मेडिकल्स होता है, क्या होते हैं, वो सारा का सारा हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, हम आपको ला के देंगे। तो चैनल के साथ ज़रूर बन जाइए, जुड़ जाइए। क्या ओ लेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम, ठीक है, किसके है, यहाँ पे लिखा गया है UP इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है। तो यहाँ पे आंसर है, यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो यह मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखिएगा, बहुत से लोग हमसे कह रहे थे यार डिग्री ये मान्य है कि नहीं मान्य, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? ठीक है, यानी किसी प्राइवेट संस्था से यदि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है, ठीक है, तो क्या ये मान्य होगा? तो देखिए ये क्या है, यदि यह प्राइवेट संस्था किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICTE, IGNOU, NILET द्वारा से मान्यता प्राप्त है, या किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, तो ये ओ लेवल के समकक्ष है। देखिए ये जो प्राइवेट संस्थान है गाइज, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये प्राइवेट संस्थान ये आपके राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी इंस्टीट्यूट से ये रजिस्टर या मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, किसी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से या UGC से ये मान्यता प्राप्त अगर हैं, तभी वहाँ से किया हुआ प्राइवेट संस्था से आपका मान्य होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब देखिए ये एक आ गया, यहाँ पे बहुत सारे डिग्रीज दे दिए गए हैं। ठीक है, क्या किसी प्राइवेट से DOP, डोमा, ADC, DCA, ADCS, PDC, इसको देखिए पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी डिग्रीज दे रखी हैं इसमें, जो भी डिग्रीज हैं। ठीक है, और DCS, DCDT, DIP, DICA, DISM, DIT, DOEP, DST, DMCA, DISM, पता नहीं क्या क्या डिग्रीज है यार, देख लो, बहुत सारी है, मैं कितना पढ़ूंगा। DCAD, CST, DHN, ADI, ADP, ADSC, AITC, DC, DISM, DST, PG, DC, WT कोर्स क्या ओ लेवल के समकक्ष है? तो वही बात, आपका ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी संस्था द्वारा या इंस्टीट्यूट द्वारा, ये बोर्ड, यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर वो मान्यता प्राप्त हैं, उनसे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, वो प्राइवेट संस्था ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है, तब ये ओ लेवल के समकक्ष है और आपको ये माना जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में बहुत से लोग आप क्वेश्चन कर रहे थे, इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको जूम भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार इसको आप फिर कमेंट बॉक्स में इसको मत पूछिएगा, आप पढ़ लीजिए, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? अब क्वेश्चन है कि क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओ लेवल मान्य है कि नहीं। फिर वही बात, वो संस्था जो है, आप जिस प्राइवेट संस्था से आप कर रहे हैं, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के
के द्वारा रजिस्टर्ड या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, लिखा है देखिए, प्राइवेट या किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, यूनिट या इग्नू या एलिट के से मान्यता प्राप्त हैं तब किया गया कोर्स ओ लेवल के समकक्ष होगा, तब आप कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए मान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी कितना हुआ, 14। अभी आपको बहुत पढ़ना है, ठीक है, देखना है। बहुत सी डिग्री है यार, हमें लग रहा 100-150 डिग्रियाँ ले रहे हैं। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए किया हुआ मान्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्राइवेट संस्थान किसी ये है बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, इग्नू, सेनेट से मान्यता प्राप्त है तो किए गए कोर्स की अवधि, मेन इंपॉर्टेंट, पीजीडीसीए की अवधि अगर 1 वर्ष की है तो आपका मान्य होगा। देखिए कोई भी कोर्स कंप्यूटर का, मुझे लगता है अभी देख लीजिए, कंप्यूटर से किया हुआ कोई भी कोर्स 1 साल का अगर है तो वो मान्य होगा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, बशर्ते वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया गया हो, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से वो रजिस्टर या मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बस। नेक्स्ट देखते थे क्या है। नेक्स्ट है देखिए, किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है? बात बिल्कुल सही है। वही चीज़ है कि आपका मान्य होगा, बशर्ते इससे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या किसी प्राइवेट संस्था से 3 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मान्य है? यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, यदि आपने डिप्लोमा आईटी में किया हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, वो 3 साल का कोर्स है, ठीक है, तो ये आपका ओ लेवल, वो प्राइवेट संस्था अगर है तो वो आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड के सारा मान्यता प्राप्त अगर है तो वो मान्य होगा। यदि वो मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपके कोर्स नहीं माने जाएंगे। क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, देखिए, क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है? यदि यह कोर्स 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक है तब ये ओ लेवल के समकक्ष होगा, ठीक है। ये अब देखिए, कुछ लोग कह रहे थे यार कि ऐसी डिग्री लोग बहुत आसानी से बनवा लेते हैं, 10,000 15,000 देंगे बन जाता है, हो जाता है, ठीक है यार, वो बन जाता है, बात अलग है। लेकिन मैंने वही कहा कि वो आपका जेन्युइन, वो आपकी चेकिंग होगी, बाद में अगर पकड़े जाता है कोई तो आपको फिर ज्वाइनिंग के बाद भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो वो अलग इशू हो गया, वो मैटर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्या UGDCA यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 आवर्स का, ठीक है, अब देखिए आवर्स भी लिख दिया। यूपी डेस्को, नाम सुना होगा, यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, मान्य है कि नहीं? देखिए लिखा क्या है, यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया गया डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, यानी मान्य है, बशर्ते वो आपका, चूँकि यूपी डेस्को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसलिए मान्य है। क्या किसी, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु पात्र है? या क्या किसी बिना पीसीएम के, बिना पीसीएम है, एमसीए किया हुआ व्यक्ति, एमसीए किया हुआ है उसने, तो क्या वो मान्य है? तो एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष का डिप्लोमा से ऊपर का हुआ व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए मान्य है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीएससी आपने किया हुआ, मैथ चाहे रहा हो इंटर में चाहे ना रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मान्य हैं। अब क्या किसी बिना पीसीएम का बीसीए किया हुआ है, ठीक है, बीसीए किया हुआ है व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए मान्य है? देखिए बीसीए 3 वर्ष का कोर्स होता है और वो डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री होती है, ठीक है, यानी डिप्लोमा अगर पॉलिटेक्निक आपने किया हुआ है तो उससे ऊपर की डिग्री होती है, अतः पीसीएम के बिना किया हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु पात्र होगा। यानी आपने बीसीए किया हुआ है और आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप माने जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी देखिए, क्या किसी पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु पात्र होगा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए था, बिना लिखना था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई बिना पीसीएम के पीजीडीसी किए हुआ है तो कंप्यूटर ऑपरेटर पात्र है? तो देखिए क्वेश्चन है कि पीजीडीसी जो है आपका होता है डिप्लोमा के नीचे की डिग्री होती है। यदि बिना पीसीएम के आपने पीजीडीसी किया हुआ है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि आपने पीजीडीसी किया हुआ है और आपका पीसीएम नहीं है
तो आप नहीं एलिजिबल होंगे। और पीजीडीसीए किया हुआ है तो आपका ऊपर हमने अभी दिखा था पीजीडीसीए मान्य तो है, बशर्ते कंडीशन यही है क्योंकि पीजीडीसीए 3 वर्ष का कोर्स नहीं होता है, डिप्लोमा से नीचे की डिग्री होती है। 1 साल का कोर्स अगर है भी तो, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि पीसीएम होना ज़रूरी है। अगर पीसीएम नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। क्या किसी बिना पीसीएम के, देखो फिर आ गया, बिना पीसीएम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ए लेवल किया हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर होती पद पात्र है? अब देखिए, ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा के समकक्ष की डिग्री है, यानी ए लेवल जो होता है आपका 3 वर्ष के डिप्लोमा कक्ष की डिग्री है। अतः बिना पीसीएम ए लेवल किया हुआ व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु पात्र है। यानी कि आपने ए लेवल डिग्री आपके पास है और पीसीएम नहीं है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इंटर में, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व माध्यमिक उत्तर माध्यमा इग्न्यू की बीसीए एमसीए डिग्री क्या व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटिव पात्र होगा? देखिए, इग्न्यू की बीसीए एमसीए डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की है। अतः बिना पीसीएम के बीसीए तथा एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु पात्र होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखिएगा, अगर थोड़ा डाउट रहे तो वीडियो को 2-4 बार पॉज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार और देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट में, माफ़ करिएगा देख लें, हाँ ये लास्ट है, तो ये लास्ट है। और मैं बता दूं अभी आपके लिए एक वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने होंगे और क्या कास्ट सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए और मेडिकल क्या होगा आपके लिए, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, और जो भी वीडियो अपलोड करें यार लाइक कोई करते रहिए करिए, थोड़ा अच्छा लगता है कि यार आप हम कर रहे हैं तो आप लोगों का रिस्पांस भी आ रहा है। ठीक है, और भी साइंस अपलोड करते हैं, जीके भी अपलोड होता है, उसको देखा करिए, आप इसमें हो जाएंगे, अच्छी बात है। और अच्छी प्रिपरेशन करिए और हाई लेवल जो नौकरी होती हैं उसके लिए तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट में किसी का भौतिक विज्ञान विषय नहीं है, लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब ये कौन कोर्स होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं रहा है, लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। लेकिन गणित विषय के साथ उनका डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग तब क्या होगा? यदि डिप्लोमा किसी मान्यता प्रदान संस्थान अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से है तो कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है, तब यह व्यक्ति कंप्यूटर पद के लिए पात्र होगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पे अंत होता है। आई होप कि मेरा ये कंटेंट्स अच्छा लगा होगा। ये एक जेन्युइन न्यूज़ है, आपको मैं पहुंचाना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं इस पर खुद ही काम कर रहा था, देखें कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, बशर्ते आप जेन्युइन रीज़न हो तभी बताइएगा। ये एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तब आप फ़ोन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।